Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem G, good key and bad key. This is the last problem and I must say this is a good problem in my opinion or in my perspective. Okay, एक अच्छी problem है और इसका जो editorial है तुम्हें भी सुन के अच्छा लगेगा. अच्छी approach है इस problem की, right? From Code Forces round 806 division 4. Before starting the video, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talk is New 10 School, you can just go subscribe this YouTube channel, and because you are getting everything for free and good content now, videos over blockchain, over competitive programming, over DSA, everything. And if you haven't checked Newton School pay after placement program yet, in which they will train you as a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed, and everything is that you don't need to pay even a single penny until and unless तुम किसी भी कंपनी में प्लेस नहीं हो जाते. ठीक है, तुम्हें इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, so you can just go and check and get the most out of it too. If you are worried about your placement, you can go for it. Now problem G, good key and bad key. थोड़ा सा इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो तुम्हें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती है, बट ओवरऑल कंफ्यूजिंग है नहीं एक्चुअली में. ठीक है, देयर आर एन चेस, द आई एच चेस कंटेन ए आई क्वाइन, तो यू कैन से एन प्लेसेस हैं, उन हर एन प्लेसेस में वहाँ पे ए आई क्वाइंस हैं. There are two types of keys you can use to open a chest. A good key which costs k coin to use. Okay, so if you use a good key to open a chest, ठीक है, तो वहाँ पे k coins का यूज होता है अगर good key यूज कर रहे हो. ठीक है, a bad key which does not cost any coins but will have all the coins in each unopened chest. Right? तो अगर तुम IELTS इंडेक्स पे हो और वहाँ पे तुमने बैड की चूज की ओपन करने के लिए उस चेस्ट को, ठीक है, तो बेसिकली होगा क्या कि उसको इंक्लूड करके उसके आगे के जितने भी चेस्ट होंगे उन सब की वैल्यू बाय हाफ हो जाएगी. ठीक है, और यू कैन से फ्लोर ऑफ हाफ द वैल्यू. ठीक है, तो अगर तुम IELTS इंडेक्स पे हो तो AI बाई 2 हो जाएगा, AI प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा अप टू AN. ठीक है, फाइन. नाउ द हाफिंग ऑपरेशन विल राउंड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ फॉर ईच चेस्ट हाफ. ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि फ्लोर वैल्यू होगी. ठीक है, नाउ any key both good and bad breaks after a usage, that is it is a one time use, so basically you need to use every time a new key. ठीक है, now you need to use in total n keys. तुम्हें basically n चेस्ट खोलने के लिए n keys का यूज करना है, that is true. कहीं पे तुम good key यूज करोगे, कहीं पे bad key. okay, initially you have no coins and no keys. if you want to use a good key then you need to buy it. बेसिकली जो तुम्हारा बैलेंस था स्टार्टिंग में वो जीरो से स्टार्ट हो रहा था. ठीक है, तो ऐसा कुछ समझ लो कि जैसे ही तुम फर्स्ट चेस्ट खोलोगे तो वहाँ से तुम्हें AI कॉइन्स मिलेंगे. राइट, और जो तुम्हारा यहाँ पे नीचे पढ़ोगे तो ड्यूरिंग द प्रोसेस यू आर अलाउड टू गो इनटू डेप्थ. ठीक है, तो तुम पहले क्या कर सकते हो, तुम के कॉइन्स डेप्थ में लेके या फिर डेप्थ लेके या फिर उधार लेके के कॉइन्स उधार लेके गुड की ले लो और फर्स्ट वाले चेस्ट को खोल ले, फिर वहाँ से तुम्हें AI कॉइन्स मिल जाएंगे. तो प्रोबेबली तुम उस डेप्थ को हटा भी सकते हो और तुम वहाँ से चल भी सकते हो आगे. ठीक है, तो इन द एंड तुम्हारे पास कुछ बैलेंस बचेगा या फिर कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. यू नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यू कैन हैव आफ्टर ओपनिंग ऑल n चेस्ट इन ऑर्डर फ्रॉम 1 चेस्ट. ठीक है, फ्रॉम 1 to n. so basically I guess question is clear now. you have to start from first chest, you need to move to nth chest. ठीक है, इन ऑर्डर. हर चेस्ट में जाके तुम्हें दो चॉइस है तुम्हारे पास, फर्स्ट इज गुड की, सेकंड इज बैड की. ठीक है, दो चॉइसेस हैं. गुड की यूज करोगे तो तुम्हारा जो भी तुम्हारे कॉइन्स में एडिशन है वो कितना होगा, AI माइनस के. राइट, अगर तुम गुड की यूज करते हो तो तुम्हारा जो भी कॉइन्स या फिर तुम्हारे बैलेंस में इंक्रीज कितना होगा, AI माइनस के. अगर तुम बैड की यूज करते हो तो तुम्हारे बैलेंस में कितना इंक्रीज होगा, AI बाई 2 का लोअर बाउंड. ठीक है, फ्लोर ऑफ AI बाई 2. बट उसका एक और कॉन्सिक्वेंस है दैट उसके आगे की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी बाई 2 हो जाएंगी. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, ये बहुत बड़ी चीज़ है. अब जो भी चीज़ ये है इसी का मेन सिग्निफिकेंस है, इसी की वजह से क्वेश्चन अच्छा हो रहा है. तो बेसिकली अब अगर तुम n की वैल्यू देखोगे 10 raise 5 है, तो यू नीड टू गो फॉर सम O of n और O of n log k या O of n log n ऑपरेशन अप्रोच, और k की वैल्यू 10 raise 9 है. ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा.
फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन इज कि तुम हर की में ये कैसे डिसाइड करोगे. सपोज यू आर इन ith की एंड हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट यू नीड टू यूज अ गुड की और अ बैड की इन दिस मूव, राइट. तुम ये कैसे डिसाइड करने वाले हो. तो यहाँ पे एक चीज़ देखो दैट इफ़ यू यूज़ अ गुड की, ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे गुड की यूज़ की तो तुम्हें AI माइनस के, दिस कैन बी पॉजिटिव और दिस कैन बी नेगेटिव बोथ, ठीक है. बट इफ़ यू यूज़ अ बैड की, ये गुड के लिए था, अगर तुम बैड यूज़ करते हो तो तुम्हें AI/2 का ये मिलेगा, ठीक है. बट इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आगे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो AI+1/2 और इस तरह AN/2 हो जाएंगी, राइट. ओके. तो एक चीज़ यहाँ पे तुम ये देख सकते हो दैट जो AI की वैल्यू है, सॉरी, जो AI की वैल्यू है वो है अप टू 10⁻⁹, राइट. और यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तुम्हारी वैल्यूज़ हर ऑपरेशन में बाई 2 हो जाएंगी, राइट. तो इन द केस तुमने AI को बाई 2 कर दिया, ठीक है. तुमने एक बार बैड की चूज़ कर ली, ठीक है. तुमने एक बार और बैड की चूज़ कर ली, फिर से बाई 2 कर दी. तुमने एक बार और बैड की चूज़ कर ली, सॉरी, फिर से बाई 2 कर दिया. तुमने एक बार और बैड की चूज़ कर ली, फिर से बाई 2 कर दिया. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AI है 10⁹, राइट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AI है 10⁹. तुम 10⁹ वैल्यू को बाई टू करते जाओगे और तुम्हें एग्जैक्टली लेना क्या है, उसका फ्लोर. तो ये कितने टाइम मैक्सिमम चल पाएगी. अगर तुम इसको बिट वाइज से थोड़ा सा भी सिमुलेट करोगे तो तुम इसका लॉग लेते जा रहे हो और लॉग कितना टाइम जा पाएगा, 32 टाइम्स, राइट. 32 बिट नंबर मैक्सिमम बन जाएगा यहाँ से. तो 32 टाइम्स तुम उसका बाय कर सकते हो. और एक बार तुम किसी भी नंबर का 32 टाइम्स बाई 2 करते चल जाओगे, अगर वो 10⁹ उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसके बाद वो नंबर का फ्लोर जो है वो 0 बन जाएगा. यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी थी, ठीक है. मुझे पर्सनली ओपिनियन मेरा था कि अच्छी लगी. दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम्स जो तुम बैट की ले सकते हो वो है मैक्स 32. उससे ज़्यादा बैट एक सेंस है, ठीक है. सपोज तुम ith पे ली तो आगे की वैल्यूज जितनी भी हैं, ठीक है, सॉरी, उसके बाद सारी आगे की वैल्यूज वो 0 बन जाएंगी, ठीक है. यहाँ पे तुम्हें बेसिकली इतनी चीज़ समझ में आ गई कि हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ से समझ में आ रहा है कि मुझे जो बैड कीज़ हैं उससे कुछ ना कुछ बाई 2 का रिलेशन है, ठीक है. तुम्हें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है. बस यहाँ से इतना समझो कि येस, कुछ ना कुछ 32 टाइम्स ही बाई 2 कर सकते हैं 10⁹ नंबर का, उसके बाद वो 0 बन जाता है. यहाँ तक इतना बहुत है समझने के लिए, ठीक है. उसके आगे पूरा भी समझ में आ जाएगा. उसके बाद एक और चीज़ तुम्हें नोटिस करनी है दैट मेरा गुड और बैड की का सीक्वेंस कैसे डिसाइड होगा, ठीक है. सीक्वेंस तुम्हारा ऐसे डिसाइड होगा, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, ठीक है. तुम यहाँ पे तुम्हारे कुछ ऑर्डर्स ऐसे हो सकते हैं कि तुम सबसे पहले सारी गुड कीज़ ले लो, फिर उसके बाद कुछ बैड कीज़ लो, ठीक है. दूसरा ऑर्डर ये हो सकता है कि तुम पहले सारी बैड कीज़ ले लो, फिर उसके बाद कुछ गुड कीज़ लो, ठीक है. तीसरा ऑर्डर कि तुम्हारा मिक्स जम्बल्ड हो, गुड बैड, ठीक है. तो इस वाली पॉसिबिलिटी से चलते हैं कि पहले एक बैड की ले ली, फिर एक गुड की ले ली, ठीक है, फाइन. तो पहले एक बैड की, उसके बाद एक गुड की लेने का मतलब क्या हुआ कि सपोज तुम ith इंडेक्स पे थे, ठीक है, तुमने वहाँ पे बैड की ली, तो तुमने किया क्या एग्जैक्टली, तुमने AI/2 ले लिया, ठीक है, और AI/2 ले लिया, ये तुम्हारे अपने आंसर में चली गई. प्लस उसके बाद जस्ट एक बैड की ली, ये तुम्हारी बैड की थी, ठीक है, ये तुम्हारी बैड की ली थी तुमने ith इंडेक्स पे. उसके बाद जब तुम एक गुड की लोगे तो गुड की में क्या आएगा, AI+1/2 माइनस के, राइट, क्योंकि अब ये वैल्यू तुम्हारी इतनी हो चुकी है, राइट, क्योंकि तुमने AI में एक गुड की ले ली थी, सॉरी, यहाँ पे एक बैड की ले ली थी. सॉरी फॉर बैकग्राउंड वाइज गाइस, ओके. तो आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट. तो दिस इज द थिंग कि तुमने ith में एक बैड की ले ली थी और अब I+1 में जब तुम एक गुड की लोगे तो तुम्हारी वैल्यू तुम्हें इतनी ही मिलेगी, राइट. तो ये कॉम्बिनेशन था मेरा एक गुड प्लस बैड की का. अब अगर मैं बात करूं कि पहले तुमने गुड की ली, उसके बाद एक बैड की ली, तो जब तुम ith इंडेक्स पे हो और तुमने यहाँ पे एक गुड की ली तो उसकी वैल्यू क्या होगी, AI - के
और ए आई प्लस 1th इंडेक्स पे तुमने जब एक बैड की ली तो उसकी वैल्यू हो गई, क्लियरली तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ये इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, क्लियरली तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इट मीन्स कि पहले तुम्हें किसी भी बैड की के पहले, किसी भी बैड की के पहले सपोज तुम ये सोच रहे थे कि मैं एक ith इंडेक्स पे हूँ, ठीक है, और वहाँ पे बैड की ले रहा हूँ, तो उसके बाद बैड की लेने के बाद तुम कहीं पे भी गुड की लोगे तो वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ऐसे लॉस होगा, ठीक है। और फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो से दैट यू नीड टू टेक ऑल द गुड कीज टुगेदर इन स्टार्टिंग, और उसके बाद तुम्हें सारी बैड कीज लेनी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई दैट कोई भी ये एरे है तो तुम्हें जितने भी चेस्ट हैं, तुम जितने भी गुड से खोलना चाहते हो सबसे पहले सारे गुड से खोल लो, उसके बाद अगर तुम्हें गुड की से खोलने में नुकसान हो रहा है तो जो बाकी बचे हुए हैं वो बैड से खोल, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ तक समझ में आ गई। अब बात चलती है कि कैसे मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कितने गुड से खोलने कितने बैड से। यहाँ पे मेरी चीज़ आती है, मैं यहाँ पे कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। गुड से खोलने का मेरे पास ऑलरेडी मेथड है। मुझे सपोज मैंने आई इंडेक्स तक गुड से खोलना था तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे A1 बाई A1 माइनस के प्लस A2 माइनस के प्लस A3 माइनस के अप टू आई इंडेक्स तक मैं तो ये करता रहूँगा। उसके आगे की वैल्यूज़ मुझे क्या करनी है, सिंपली बैड की लेनी। बैड की का आंसर मुझे कैसे प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये था आई इंडेक्स के लिए। मैं इसी तरह क्या करूँगा, पूरी एरे में इटरेट करूँगा, ठीक है। हर बार मैं सपोज कर लूँगा कि मैंने इस प्रीफिक्स तक गुड की ली है, उसके आगे मैंने सारी क्या ली है, बैड की, और मुझे इस तरह कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी, टोटल n वैल्यूज़ मिलेंगी। उन n वैल्यूज़ का मुझे मैक्सिमम देना है। यू कैन से आई विल ट्राई फॉर ऑल द प्रीफिक्सेस, ठीक है। जो भी प्रीफिक्स टेकिंग गुड कीज मुझे बेस्ट आंसर देगा या फिर मैक्सिमम आंसर देगा, मुझे मैक्सिमम आंसर देगा, उससे मैं क्या ले लूँगा, अपना आंसर, ठीक है, फाइन। उसके बाद अब यहाँ पे हो गई कि मुझे गुड की का आंसर तो ऑलरेडी निकालना आता है। मुझे A1 माइनस के A2 माइनस के अप टू आई इंडेक्स तक मुझे गुड कीज मिल जाएंगी। बैड की मैं कैसे निकालने वाला हूँ, बैड की निकालने के लिए एक चीज़ देखो कि सपोज तुम्हें J इंडेक्स से अप टू N इंडेक्स तक बैड की निकालना था, ठीक है, J से N इंडेक्स तक। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने J इंडेक्स से बैड की लेना शुरू कर दिया था और आगे के सारे इंडेक्सेस के लिए बैड की ही ली है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, लूप लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, J के लिए। अब यहाँ पे अगर लूप का यूज़ करूँगा मैं तो J इंडेक्स के लिए एक ही बार मेरा होगा, AI/2 होगा खाली, राइट। बट इस इंडेक्स के लिए जब मैं बैड की लूँगा तो कितनी बार 2 होगा, AI+1/2 होगा, क्योंकि एक बार बाई 2 इसकी वजह से होगा और दूसरी बार बाई 2 इसके खुद की वजह से होगा जब ये खुद बैड की लेगा, ठीक है। और इसमें कितनी बार होगा, AI+2/2/2/2, ठीक है। इस तरह होता चल जाएगा और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, समझ में आ रहा है? सॉरी फॉर दिस गाइज, ठीक है। ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम J+32 तक ही जाएगा। समझ में आई ये चीज़ मैंने 32 वाली पहले समझा दिए थे, राइट, कि यहाँ पे तो एक बार बाई 2 होगा जब तुमने J इंडेक्स से बैड की लेनी शुरू कर दी, और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, J+32 तक, क्योंकि जब तुम J+32 में होगे और उसके बाई टू करते जाओगे तो बेसिकली होगा क्या, वो वैल्यू 0 बन जाएगी, उसका फ्लोर 0 बन जाएगा और उसके आगे की वैल्यू कंसीडर करनी ही नहीं है तुम्हें। तो ये चीज़ है दैट जो तुम्हारा इनर लूप रहेगा वो तुम्हारा मैक्सिमम 32 टाइम्स ही चलेगा या 33, ठीक है, फॉर सेफर साइड, तो 33 टाइम्स ही चलेगा। तो आई होप यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी, कैसे तुम्हें प्रीफिक्स का प्रोसेसिंग करना है, कैसे बची हुई बाकी बैड की इसके प्रोसेसिंग करनी है, और इनर लूप तुम्हारा कितने टाइम मैक्सिमम चलेगा। दैट्स वाई मुझे ये क्वेश्चन सही लग रहा था। उसके बाद मैं सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। n और k की वैल्यू ले ली, इनपुट ले लिया, एरे का इनपुट ले लिया,
दो वेरिएबल ले लिए मैंने, एक आंसर जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करूँगा, एक सम जिसमें मैं फॉर करेंट इंडेक्स, सॉरी गाइस अगेन, फॉर करेंट इंडेक्स, फॉर करेंट प्रीफिक्स मैं क्या स्टोर करूँगा बेसिकली, लेट मी जस्ट पुट डी एंड, ओके। तो फॉर करेंट इंडेक्स मैं प्रीफिक्स का सम दैट इज a1 माइनस के, a2 माइनस के, a3 माइनस के, ये पुट करूँगा, ठीक है। तो मैं आई इंडेक्स तक प्रोसेस करते जाऊँगा और सम में वो वैल्यू ऐड करते जाऊँगा। तो यहाँ पे देखो, अब मैंने बेसिकली -1 से शुरू किया, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे पूरी की पूरी एरे में मैं बैक की ले रहा हूँ, ये वो वाला केस है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इनिशियली ले लिया नाउ इज इक्वल्स टू सम, नाउ में मैं क्या ले रहा हूँ, उसका प्रीफिक्स मैं ऑलरेडी प्रोसेस कर चुका हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने a1 माइनस के, a2 माइनस के, ai माइनस के तक ले लिया। अब मैं जे इंडेक्स से क्या ले रहा हूँ, बैड कीज, ठीक है। और वो मैक्सिमम कहाँ तक चलेगा, मिनिमम ऑफ n एंड i प्लस 32 तक, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी में मैंने एजे की वैल्यू ले ली, एजे को मुझे कितनी बाई 2 करना है, कितनी बार बाई 2 करना है, जे माइनस आई टाइम्स। ये चीज़ समझ में आ रही है। सपोज मैं कहाँ पे समझा रहा था, सपोज तुम यहाँ पे हो, ठीक है, ये जे इंडेक्स था और तुम यहाँ पे हो, ठीक है, इस वाली वैल्यू में हो, ठीक है, ए जे प्लस 2 है। तो तुम्हें एक बार बाई 2 इसकी वजह से करना पड़ेगा, फिर एक बार इसकी वजह से, ठीक है, एक बार खुद की वजह से। तो टोटल कितनी बार, जे माइनस आई टाइम्स बाई 2 करना पड़ा, ठीक है। तो तुम राइट शिफ्ट कर दोगे जे माइनस आई टाइम्स, तो वो बाई 2 हो जाएगा और फिर नाउ में वो वैल्यू ऐड कर दोगे, क्योंकि करेंट वैल्यू से कितने चेस्ट मिलेंगे तुम्हें, कितने कॉइन्स मिलेंगे, कॉपी जितने, ठीक है। ये हो जाएगा एंड इन द एंड तुम उसके लिए मैक्सिमम से अपडेट कर दोगे और एंड में एक और कंडीशन डाल देना कि जो तुम्हारा i प्लस 1 डज नॉट इज इक्वल्स टू n है, तो सम में वो भी ऐड कर देना a i प्लस 1 माइनस के, ठीक है, ताकि तुम्हारा लास्ट इंडेक्स ना छूटे। तो और एंड में अपना आंसर प्रिंट कर दो। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन अगेन, यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। Also, if you haven't taken Newton School Pay After Placement program, you already know what you need to do. You can also get the link in description for registration. Okay, so thank you guys for watching again. Thank you.